The lesson to Kabuliwala, class 9. Alas, on my return, an hour later, I found the unfortunate coin had made twice its own worth of trouble. बड़े दुख की बात थी कि जब मैं 1 घंटे बाद वापस आया तो मैंने पाया कि वह जो अनफॉर्चुनेट मतलब अनलकी या अभागा जो सिक्का था वह 2 गुनी परेशानी उत्पन्न कर रहा था। फॉर द काबुलीवाला हैड गिवन इट टू मिनी, क्योंकि काबुलीवाला उस पैसे को मिनी को वापस कर दिया था। एंड हर मदर कैचिंग साइड ऑफ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट, और मिनी की माँ ने उस चमकते हुए गोल सिक्के को देख लिया था। हैड पाउंस्ड ऑन द चाइल्ड विथ, और देखिए पाउंस माने तो इसे झपटना होता है, लेकिन यहाँ पर डांटना या फटकारना। और वह बच्ची को फटकार रही थी, डांट रही थी कि वेयर डिड यू गेट दैट एट ऑन अ बिट, तुम्हें ये 8 आने पैसे कहाँ से मिला। द काबुली वाला गेव इट टू मी, सेड मिनी चेयरफुली, मिनी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि यह मुझे काबुली वाला ने दिया है, काबुली वाले ने दिया है। द काबुली वाला गेव इट टू मी, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड, और बहुत ही सदमे के साथ मतलब बहुत ही दुख से उसकी माँ ने चिल्ला कर कहा, तो काबुली वाला ने मुझे दिया है। आह मिनी, अरे मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम, मिनी तुमने उससे यह पैसा तुम उससे पैसा कैसे ले सकती हो। आई एंटरिंग एट द मोमेंट, और उसी समय मैं प्रवेश किया। सेव्ड हर फ्रॉम इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, और उसके ऊपर जो मुसीबत आने वाली थी उसको मैंने उस मुसीबत से उसको बचाया, मतलब मिनी को बचाया। एंड प्रोसीडेड टू मेक माई ओन इंक्वायरीज, और मैं अपनी इंक्वायरीज आगे बढ़ाया। इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, यह पहली या दूसरी बार नहीं था। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट द टू हैड मेट, कि वे दोनों मिले हों। कहने का मतलब हुआ कि काबुली वाला और मिनी को मिलते मैं केवल पहली या दूसरी बार नहीं पाया था। द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड फर्स्ट टेरर बाई ए जुडिशियस ब्राइवरी ऑफ नट एंड अलमंड। काबुली वाला बच्ची को कुछ विवेकपूर्वक घूस देकर, अखरोट और अलमंड का घूस देकर बच्ची के भय पर विजय प्राप्त कर लिया था। एंड द टू वेयर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, अब दोनों बहुत ही गहरे दोस्त बन गए थे। दे हैड मैनी क्विंट जोक, और उनके जोक भी बड़े अनोखे होते थे। विच एफोर्डेड देम मच एम्यूजमेंट, और वे जोक उन्हें बहुत आनंद उत्पन्न करते थे। सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, लुकिंग डाउन ऑन हिज जिगेंटिक फ्रेम इन ऑल हर टाइनी डिग्निटी, और उसके काबुली वाले के सामने बैठकर मिनी उसका विशाल शरीर देखते हुए, मिनी कुड रिवील हर फेस विद लाफ्टर एंड बिगिन, मिनी जो है अपने चेहरे पर हंसी लाती थी। कहने का मतलब कि मिनी हंसना शुरू करती थी और कहना शुरू करती थी, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, वाट हैव यू गॉट इन योर बैग, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम अपने बैग में क्या रखे हो। एंड ही वुड रिप्लाई इन द नेशनल एसेंट ऑफ द माउंटेनियर, और फिर जो है वह एक पर्वतारोही की तरह अपने नाक से नाक से बोलते हुए उत्तर देता था, एन एलिफेंट, कि एक हाथी। कहने का मतलब हुआ कि काबुली वाला जो है अपने नाक से कुछ बोलते हुए उत्तर देता था कि इस बैग में एक हाथी है। नॉट मच काज फॉर मेरीमेंट परहैप्स, शायद इस बात में कोई मनोरंजन या मजाक की बात तो नहीं थी, कोई मनोरंजन की बात नहीं थी। बट हाउ दे बोथ इंजॉयड द ब्रिटिशिज, लेकिन इस त्वरित बुद्धि पर वे दोनों पता नहीं कैसे उन्हें इस पर बहुत आनंद आता था। कहने का मतलब हुआ कि जब काबुली वाला ये कहता था कि इसमें एक
हाथी है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मनोरंजन की बात तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उन दोनों को इस बात पे बहुत ही मज़ा आता था। एंड फॉर मी दिस चाइल्ड टॉक विद ग्रोन अप मैन हैड ऑलवेज इन द समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग। और जहाँ तक मेरी बात थी कि वह छोटी सी बच्ची जो थी एक बड़े उम्र के आदमी से बात करे, यह मेरे लिए बहुत ही विचित्र और बहुत ही मनोहारी होता था। देन द काबुली वाला नॉट टू बी बिहाइंड हैंड। उसके बाद काबुली वाला भी पीछे नहीं रहता था, वुड टेक हिज टर्न। और फिर उसकी बारी आती थी और वो कहता था, वेल लिटिल वन, एंड व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉ हाउस। छोटी बच्ची, तुम अपने ससुराल कब जा रही हो? Now most small Bengali maiden have heard long ago about the father-in-law's house। और बहुत ज़्यादा छोटे बंगाली परिवारों में या बंगाली लड़कियां छोटी उम्र में ही अपने ससुराल के बारे में जान लेती हैं। बट बी बीइंग ए लिटिल न्यू फैंगल्ड, लेकिन हम लोग नए ज़माने के आदमी होने के कारण हैड केप्ट दिस थिंग फ्रॉम आवर चाइल्ड। और यह बात ससुराल या शादी विवाह वाली बात, ससुराल का मतलब शादी विवाह से है, शादी विवाह वाली बात अपनी बेटी मिनी से बहुत दूर रखा। एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन ए ट्राइफल विल्डर्ड। और इस बात पर मतलब शादी विवाह या ससुराल वाली बात पे मिनी जो है हल्का सा आश्चर्य में पड़ जाती थी, मतलब कंफ्यूज टाइप की हो जाती थी, क्योंकि वह जो है यह बात जानती ही नहीं थी, ससुराल या शादी वाली बात। बट शी वुड नॉट शो इट, लेकिन वह अपनी कन्फ्यूजन दिखाती नहीं थी। एंड विद रेडी टैक्ट रिप्लाइड, और तुरंत उत्तर देती थी, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो? Amongst men of the Kabuliwala class, however, it is well known that the word father-in-law house have double meaning। और जो काबुली वाला था उस क्लास के लोगों को, मतलब काबुली वाले व्यक्ति की तरह जो अन्य लोग थे, वे सभी जानते थे कि फादर इन लॉ या ससुराल शब्द का अर्थ के दो मीनिंग होते हैं। ससुराल शब्द के दो मीनिंग होते हैं, दो अर्थ होते हैं। इट इज ए इफिमिस फॉर जेल, इसका दूसरा अर्थ जेल होता है, मतलब ससुराल का दूसरा अर्थ जेल होता है। द प्लेस वेयर वी आर वेल केयर फॉर, वह जगह जहाँ पर हमारी अच्छी तरह देखभाल होती है। एंड नो एक्सपेंस टू आवर सेल्फ, और हमारा खर्च भी नहीं लगता है। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पेडलर टेक माई डॉटर क्वेश्चन, और इस सेंस में वह जो फेरी वाला था मेरी बेटी का प्रश्न लेगा या समझेगा। आह, ही वुड से, और तब वह कहता था, शेकिंग हिज फिस्ट इन एन इनविजिबल पुलिसमैन, एक अदृश्य पुलिसमैन की तरफ अपनी मुट्ठी खींचते हुए वह कहता था, आई विल थ्रेश माई फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ को बहुत मारूंगा। हियरिंग दिस एंड पिक्चरिंग द पुअर डिसकम्फर्टेड रिलेटिव, और इस तरह से सुनकर और अपने संबंधी मतलब अपने दोस्त को, काबुली वाले को बेचैन देखकर मिनी वुड गो ऑफ इनटू पील ऑफ लाफ्टर, मिनी बहुत तेज़ी से हंस पड़ती थी। इन विच हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड वुड ज्वाइन, और इसमें उसका दोस्त भी ज्वाइन हो जाता था। देयर वेयर ऑटम मॉर्निंग, यह पतझड़ की सुबह थी। द वेरी टाइम ऑफ ईयर व्हेन किंग ऑफ ओल्ड वेंट फोर्थ टू कॉन्क्वेस्ट, और यह ऐसा समय था जब प्राचीन काल में राजा लोग विजय के लिए प्रस्थान करते थे। एंड आई नेवर स्टायरिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता, और मैं अपने कलकत्ता के
अपने घर के छोटे से कोने में बैठा रहता था, कभी हिलता नहीं था। वुड लेट माई माइंड वंडर ओवर द होल वर्ल्ड, जबकि मेरा मन पूरे संसार में घूमता रहता था। एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री, और जब मैं किसी दूसरे देश का नाम सुनता था तो माई हार्ट वुड गो आउट टू इट, तो मेरा मन वहाँ पहुँच जाता था, मेरा हार्ट वहाँ पहुँच जाता था। एंड एट द साइट ऑफ ए फॉरनर इन द स्ट्रीट आई वुड फॉल टू वीविंग नेटवर्क ऑफ ड्रीम, और मैं विदेशी सड़कों का दृश्य और वहाँ के ताने बाने स्वप्न में लाने लगता था। कहने का मतलब कि वहाँ के बारे में मैं कल्पना करने लगता था। स्वप्न का मतलब यहाँ इमेजिन से है, कल्पना करना। कहने का मतलब कि जब मैं विदेशों के बारे में सुनता था या सोचता था तो मेरा मन वहाँ पहुँच जाता था, विदेशों की गलियों के बारे में और वहाँ के रहन सहन के बारे में मैं सोचने लगता था। द माउंटेन, पहाड़ों के बारे में, द ग्लेन, घाटियों के बारे में, एंड फॉरेस्ट ऑफ हिल डिस्टेंस होम, और वन उन घरों के बारे में जो कि जंगलों में सुदूर रहते हैं। विथ हिज कॉटेज इन इट सिटिंग एंड ए फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर अवे वाइल्ड, और मैं उस काबुली वाले के घर के बारे में भी सोचता था जो कि उसकी झोपड़ी जो है बहुत दूर जंगल में कहीं एकांत में होगी और वह जंगल में स्वतंत्र घूमता होगा। Perhaps the sense of travel conjured themselves up before me. संभवतः जो यात्रा के निवेदन थे वे मेरे ऊपर प्रभाव डालते या मुझसे निवेदन करते। एंड पास एंड रीपास इन माई इमेजिनेशन ऑल द मोर विविडली, और बहुत ही सजीव रूप से मेरे कल्पना में बार बार पास होते, मतलब हमारे कल्पना में गुजरते। बिकॉज आई लीड सच ए वेजिटेबल एक्सटेंस, क्योंकि मैं वनस्पतियों की तरह स्थित था। दैट ए कॉल टू ट्रेवल वुड फॉल अपॉन मी लाइक ए थंडरबोल्ट, और क्योंकि बाहर यात्रा करने की जो पुकार थी यह सुनकर मेरे ऊपर बिजली की तरह गिरती थी। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबुली वाला आई वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट टू द फुट ऑफ एरिड माउंटेन पीक, और उस काबुली वाले के मौजूदगी में मैं उन विशाल पर्वत चोटियों के नीचे, मतलब जहाँ से पर्वत शुरू होते हैं वहाँ की यात्रा शुरू कर देता कल्पना में। विथ नैरो लिटिल डिफाइल्स, और वे पतली पतली छोटी छोटी पगडंडियाँ, ट्विस्टिंग इन, जो कि टेढ़ी मेढ़ी चलती हों, एंड आउट एमंगस्ट देयर टावरिंग हाइट, और जो कि विशाल पर्वतों की ऊंचाई तक जाती हूँ। आई कुड सी द स्टायरिंग ऑफ कैमल बियरिंग एंड द मर्चेंडाइज, और मैं ऊँट के व्यापारियों की एक लाइन और उनके व्यापारिक सामानों के साथ देख सकता था। एंड द कंपनी ऑफ टर्बेंट मर्चेंडाइज, और पगड़ी पहने हुए व्यापारियों के झुंड को मैं देख सकता था। कैरिंग सम ऑफ देयर क्लियर ओल्ड फायर आर्म्स, और कुछ विचित्र अपने आग्नेयास्त्र लिए रहते थे। एंड सम ऑफ देयर स्पीयर्स, और कुछ लोग अपना भाला लिए रहते थे। जर्निंग डाउनवर्ड टुवर्ड द प्लेन, और वे मैदानों की तरफ यात्रा कर रहे होते। आई कुड सी बट एट सम सच ए पॉइंट मिनीज मदर वुड इंटरवेन इम्प्लोरिंग मी टू बिवेयर ऑफ दैट मैन, और मैं ये सब सोचता रहता था और उसी समय मिनी की मम्मी, मिनी की माँ मुझे टोकती थी, बाधित करती थी और मुझसे प्रार्थना करती थी कि उस आदमी से सावधान रहिए। मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली ए वेरी टिमिड लेडी,
दुर्भाग्य से मिनी की माँ बहुत ही डरपोक स्त्री हैं। वेन एवर सी हियर्स ए नॉइज इन द स्ट्रीट, और जब कभी उन्हें गली में कोई आवाज़ सुनाई देती है, और सीज पीपुल कमिंग टूवर्ड्स द हाउस, या फिर लोगों को अपने घर की तरफ आते हुए देखती हैं, तो सी ऑलवेज जम्प टू द कंक्लूजन दैट दे आर आइदर थीव्स, तो वे तुरंत इस निष्कर्ष पे पहुंच जाती है कि या तो वे चोर हैं, और ड्रंकर, या फिर ड्रिंकर हैं, मतलब शराब पीने वाले हैं, शराबी हैं, और स्नेक या फिर सांप हैं, और टाइगर्स हैं, और मलेरियाज या फिर मलेरिया है, और कॉकरोच या फिर कॉकरोच हैं, और कैटरपिलर या फिर झांझ हैं, और एन इंग्लिश सेलर या फिर कोई अंग्रेज नाविक हैं। इवन आफ्टर ऑल दिस ईयर आई एक्सपीरियंस शी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर, कई साल बीत गए, इसके बावजूद भी वह अपने डर पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी। सो शी वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट द काबुली वाला, और यही कारण था कि काबुली वाले के प्रति वे बहुत ही शंका रखती थी, मतलब शंका से भरी रहती थी। एंड यूज टू बेग मी टू कीप ए वॉचफुल आइज ऑन हिम, और वे अक्सर मुझसे कहा करती थी कि मैं उस पर निगाह रखूं। आई ट्राई टू लाफ हर फियर जेंटली अवे, मैं हंसना शुरू करता था उनका डर भगाने के लिए, उनका डर चला भी जाता था। बट देन शी वुड टर्न राउंड ऑन मी सीरियसली, लेकिन उसके बाद वे गंभीरता से मेरी तरफ मुड़ती एंड आस्क मी सोलेम क्वेश्चंस, और एक गंभीर प्रश्न मुझसे करती, मुझसे जो है गंभीर प्रश्न करती। वेयर द चिल्ड्रेन नेवर किडनैप्ड, क्या कभी बच्चे किडनैप नहीं हुए हैं? वाज इट देन नॉट ट्रू दैट देयर वाज स्लेवरी इन काबुल, और क्या यह बात नहीं सत्य है कि काबुल में दास प्रथा थी? वाज इट सो वेरी एब्सर्ड दैट दिस बिग मैन शुड बी एबल टू कैरी ऑफ ए टाइनी चाइल्ड, यह बात बहुत ही बेतुका लगती थी कि वह एक बड़ा आदमी उस छोटी सी बच्ची को लेकर जाएगा, मतलब किडनैप करेगा। यह बात मेरे लिए बहुत ही बेतुका लगती थी। आई अर्ज दैट दो नॉट इम्पॉसिबल, मैं यह कहता था हालांकि यह असंभव नहीं था। इट वॉज हाईली इम्प्रॉबेबल, लेकिन यह बहुत ज़्यादा संभव नहीं था। बट दिस वॉज नॉट इनफ एंड हर ड्रेड परसिस्टेंट, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता था, उनका डर हमेशा उनके साथ रहता था। कहने का मतलब हमेशा वे डरती रहती थी। एज इट वॉज indefinite, however, it did not seem right to forbid the man in the house, and intimacy went on unchecked, और वास्तव में यह जो है उचित भी नहीं था कि उस आदमी को घर आने से रोक दिया जाए, और इसलिए वह घनिष्ठता लगातार बढ़ती गई। वंस ए ईयर इन द काबुली वाला वॉज इन हैबिट ऑफ रिटर्निंग हिज कंट्री, और साल में एक बार जनवरी के मध्य में काबुली वाला अपने घर वापस जाता था, मतलब अपने देश वापस जाता था। एंड एज द टाइम अप्रोच्ड, और जब समय आता था, मतलब उसको घर जाने का जब समय आता था, तो ही वुड बी वेरी बिजी, तो वह बहुत व्यस्त हो जाता था। गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग हिज डेट, घर घर जाकर वह अपना कर्ज वसूलने में बिजी हो जाता था। दिस ईयर हाउएवर ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम एंड सी मिनी, लेकिन इसके बावजूद भी वह मिनी से मिलने के लिए समय निकाल लेता था। एंड वुड हैव सीम टू बी एन आउटसाइड दैट देयर वाज कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द टू, और बाहरी लोगों को यह लगता था कि उन दोनों के बीच कोई कॉन्स्पिरेसी है, मतलब कोई षड्यंत्र है। फॉर व्हेन ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग,
क्योंकि अगर वह सुबह नहीं आता था तो ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, तो वह शाम को ज़रूर आता था। इवन टू मी इट वॉज ए लिटिल स्टार्लिंग नाउ एंड देन, कभी कभी मुझे भी यह बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली बात लगती थी। इन द कॉर्नर ऑफ ए डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे के कोने में, सडनली टू सरप्राइज दिस ऑल, और यह सब कुछ मुझे आश्चर्य में डाल देता था। लूज गारमेंटेड, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए आदमी, मच बी बैग्ड मैन, और एक बैग लटकाया हुआ आदमी। बट व्हेन मिनी वुड रन टू स्माइलिंग विथ हर, और जब मिनी मुस्कुराते हुए उसके तरफ दौड़ती थी और वो कहती थी, ओ काबली वाला, ओ काबली वाला, ओ काबली वाला, ओ काबली वाला, ऐसा कहती थी। एंड द टू फ्रेंड्स सो फार ए पार्ट इन एज, जबकि दोनों दोस्त एज में एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, बहुत अलग थे, वुड सब्सक्राइब इनटू देयर ओल्ड लाफ्टर एंड देयर ओल्ड जोक, और उनकी पुरानी हंसी और पुरानी जोक मतलब मजाक शुरू होता था तो आई फेल्ट रिश्योर्ड, तो मैं कुछ निश्चिंत हो जाता था। वन मॉर्निंग ए फ्यू डेज बिफोर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो, और एक सुबह की बात थी और वह घर जाने के लिए मन बना चुका था। इसके कुछ दिनों पहले आई वॉज करेक्टिंग माई प्रूफ शीट इन माई स्टडी, मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ था और कुछ प्रूफ शीट को मैं करेक्ट कर रहा था। इट वॉज चिली वेदर, मौसम बड़ा ठंड था, मतलब ठंडी का मौसम था। थ्रो द विंडो द रेज ऑफ द सन टच माई फीट, और खिड़की से आती हुई सूरज की किरण मेरे पैर को छू रही थी। एंड द स्लाइट वार्म वाज वेरी वेलकम, और जो हल्की गर्मी लग रही थी, हल्का हल्का गर्म हो रहा था, वह बहुत ही वेलकम करने योग्य था। इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock, यह लगभग 8 बजे था। एंड द अर्ली पेडेस्ट्रियन वेयर रिटर्निंग होम, और सुबह के जो पैदल चलने वाले लोग थे वे अपने घर वापस आ रहे थे। विद देयर हेड कवर्ड, विद देयर हेड कवर्ड, वे लोग अपने सिर को ढके हुए थे। ऑल एट वंस, और तत्काल मतलब उसी समय, आई हर्ड एन अपरोर इन द स्ट्रीट, सड़क पर मुझे शोरगुल सुनाई दिया। आई लुकिंग आउट, और मैंने बाहर देखा। स्टार रहमत बीइंग लेड अवे बाउंड बिटवीन टू पुलिसमैन, और मैंने देखा कि रहमत सड़क पर था और 2 पुलिसमैन उसको बांध कर ले जा रहे थे। एंड बिहाइंड देम ए क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, और उनके पीछे जिज्ञासु बच्चों की भीड़, मतलब जिज्ञासु बच्चों की भीड़ उनके पीछे पीछे जा रही थी। देयर वर ब्लड स्टेन ऑन द क्लॉथ ऑफ द काबली वाला, और काबली वाले के कपड़े पर देयर वर ब्लड स्टेन ऑन द क्लोथ्स ऑफ द काबली वाले के कपड़े पर खून के धब्बे लगे हुए थे। एंड वन ऑफ द पुलिस मैन कैरीड ए नाइफ, और एक पुलिस वाला अपने हाथ में चाकू लिया हुआ था।